भारत भूमि संतों की भूमि कही जाती है। अलग अलग समय में अलग अलग संतों महात्माओं ने हमें जो उपदेश दिए हैं वह एक ही है, चाहे वह कोई भी और कहीं के भी संत हो, जैसे नामदेव जी हो, तुकाराम जी हो, पलटू राम जी हो, दादू दयाल हो, मीराबाई हो, तुलसी साहिब हो, तुलसीदास जी हो और जितने भी संत महात्मा हमारे यहाँ हुए हैं सभी के विचार समान रहे हैं। उन्हीं संतों महात्माओं में गुरु रविदास जी, कबीरदास जी का नाम भी आता है। आज के इस वीडियो में गुरु रविदास जी की सीखों के बारे में, उनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। सृष्टि का रचयिता परमात्मा, जिसकी दयालुता का कोई अंत नहीं है, अपनी सृष्टि की संभाल का सदा ख्याल रखता है। अपनी दयावश वह सच्चे साधकों और भक्तों के उद्धार के लिए बार बार इस संसार में मनुष्य रूप में आता है और जीवों को भक्ति और प्रेम का मार्ग दिखाता है और संसार सागर से पार कराता है तथा उन्हें अपने स्वरूप में मिला लेता है। मनुष्य रूप में अवतरित परमात्मा के इस रूप को ही हम संत, सद्गुरु, गुरु कहते हैं। अन्य संतों की तरह गुरु रविदास जी भी ऐसे ही देवीय परंपरा के एक अंग थे। जीवों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए इस संसार में आए, पर संभवतः अपने अलौकिक देवीय रूप को उन्होंने छिपाए रखा। उन्होंने समाज में बहुत नीची समझी जाने वाली जाति में जन्म ग्रहण किया। बनारस का काशीनगर के पास की ही जो परंपरा से कर्मकांडी, पुजारी आदि का गढ़ माना जाता था, एक छोटी सी बस्ती में आपका जन्म हुआ। यह बात विचारणीय है कि कबीरदास जी और रविदास जी जैसे दो महान संत करीब करीब एक ही समय और स्थान में अवतरित हुए और दोनों ने ही नीची समझी जाने वाली जातियों में जन्म लिया। उस वक्त काशी के जातिवादी समाज को अंधविश्वास की दृढ़ता स्थापित परंपरा से निकालने और सच्ची आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाने के लिए दोहरे झकोले की आवश्यकता थी। सभी अन्य संतों की तरह ये दोनों संत भी एक ही परमात्मा के रूप थे और इनका संदेश भी एक ही था। अपने उदाहरणों द्वारा इन्होंने यह स्पष्ट प्रमाणित कर दिया कि मनुष्य अपने जन्म से बड़ा नहीं होता है, बल्कि अपने सत्कर्म और आध्यात्मिक उपलब्धियों द्वारा बड़ा होता है। प्रत्येक पहुंचे हुए संतों या महात्माओं ने पूरी मानव जाति के लिए उपदेश तो एक ही दिया है। चाहे देश, काल, परिस्थिति, भाषा, इनमें भिन्नताएं हो सकती हैं, कारण उनके उपदेश के लिए प्रस्तुत करने के ढंग में भी थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, परंतु उपदेश हमेशा समान होते हैं। कभी कभी संतों के अपने निजी व्यक्तित्व की भिन्नता तथा कथन की विशिष्ट शैली भी उनके उपदेशों के स्वर में थोड़ा बहुत अंतर कर देती है। व्यक्तित्व की भिन्नता और कथन की विशिष्ट शैली के कारण ही कबीर साहिब और रविदास जी, इन दोनों के उपदेश मूलतः एक होने पर भी दो रूपों में हमारे सामने आए। उदाहरण के लिए कबीरदास जी जो थे वह खड़ी भाषा का इस्तेमाल करते थे, अक्खड़ भाषा का भी आप इस्तेमाल कह सकते हैं, डंडे की भाषा जिसे कहा जाता है, और रविदास जी प्यार की भाषा, शांत कोमल चित्त से वह शांति और प्यार की भाषा में समझाते थे। बातों को समझिए, दोनों ही संतों का एक ही जगह जन्म लेकर दो अलग अलग शैली में एक ही बात को समझाना दो विभिन्न प्रकृति के जीवों को, मनुष्यों को समझाने का तरीका था। अब मैं संत रविदास जी के जीवन के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूंगी। इतिहासकारों को प्रायः संतों महात्माओं की जीवन वृत्ति के कोई रुचि नहीं होती है
तथा संतों को भी अपने जीवन चरित्र लिखवाने में कोई रुचि नहीं होती है, न उनके पास इसके लिए समय ही होता है। अतः प्रायः संतों का जीवन चरित्र अक्सर संदिग्धपूर्ण और रहस्यमय बना रहता है। संत गुरु रविदास जी के जीवन चरित्र के संबंध में भी कुछ यही बात लागू होती है। रविदास जी के जीवन के संबंध में जो भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त होती है, उसके ये 3 प्रमुख आधार हैं। पहला, रविदास जी की अपनी वाणी, जिसमें जहां तहां प्रसंगवश उनकी जीवन संबंधी कुछ बातों और घटनाओं का संकेत है। दूसरा, उनके समकालीन या बाद के संतों और भक्तों की रचनाएं, जिनमें रविदास जी के संबंध में थोड़ा बहुत उल्लेख पाया जाता है। और कुछ प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति उनके रविदास जी से संबंध के बारे में जो माना जाता है, वहां से हम जानकारी लेते हैं। संत रविदास जी की वाणी का प्राचीनतम संग्रह आदि ग्रंथ में मिलता है, जिसमें अनेक जाति धर्म के उत्पन्न संत महात्माओं की वाणियां संकलित हैं। इसका संकलन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के द्वारा किया गया था। संतन में रविदास संत है। कबीरदास जी ने रविदास जी के लिए यह बात कही थी और उनको एक सच्चा संत कहा था। परमात्मा के प्रेमामृत का पान करने वाला वह संत जिसे आध्यात्म का ज्ञान था और वह प्रभु भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। संत कबीरदास जी कहते हैं, सुख सागर के आय के मत जा रे प्यासा, मृग तृष्णा जल छोड़ दे बावरे, करो सुधारस आशा। ध्रुव प्रहलाद सुखदेव पिया और पिया रविदासा, प्रेम ही संत सदा मत वाला, एक प्रेम की आशा। कहे कबीर सुनो भई साधो, कहे कबीर सुनो भई साधो, मिट गए भय की बासा, मिट गई भय की बासा। कबीरदास जी के जन्म और मृत्यु की तिथि प्रायः निश्चित है। अधिकांश विद्वानों का मत है कि उनका जन्म 1398 ईस्वी और मृत्यु 1598 में हुई थी। उनका यह जीवन काल उनके सिकंदर लोदी द्वारा 1494 ईस्वी में सताए जाने की प्रसिद्ध घटना से मेल खाता है, क्योंकि सिकंदर लोदी ने इतिहासकारों के अनुसार 1488 से 1518 ईस्वी तक राज्य किया था। रविदास जी की प्रसिद्ध शिष्या मीरा जी का जीवन काल एक दूसरा ऐतिहासिक प्रमाण है, जिसमें रविदास जी के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित करने में सहायता मिल सकती है। मीरा जी का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था तथा उनका विवाह मेवाड़ के प्रसिद्ध योद्धा राणा संग्राम सिंह, जिनका विशेष प्रचलित नाम राणा सांगा है, के ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार भोजराज के साथ में 1615 ईस्वी में हुआ था। कुछ ही वर्षों के बाद 1525-26 ईस्वी में एक लड़ाई में भोजराज की मृत्यु हो गई। मीरा के पिता राजा रत्न सिंह भी 1527 ईस्वी में खनखावा की लड़ाई में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए। मीरा जी के ससुर राणा सांगा भी इस लड़ाई में घायल हो गए थे और कुछ ही महीनों के बाद इनके ही सामंतों ने इन्हें जहर दे दिया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। इस बात का निश्चित पता नहीं मिलता है कि मीरा जी ने अपनी ससुराल चित्तौड़ को कब छोड़ा और कब उन्होंने रविदास जी से दीक्षा ली, पर विद्वानों का अनुमान है कि चित्तौड़ छोड़ने के बाद यत्र तत्र भ्रमण करने के सिलसिले में वह रविदास जी के संपर्क में आई होंगी और उनसे दीक्षा ली होगी। यह कहना युक्ति संगत जान पड़ता है कि 1535 ईस्वी में पूर्व मीरा जी जो थी वह अवश्य चित्तौड़ छोड़ चुकी थी, क्योंकि 1535 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ के किले पर चढ़ाई करके इसे तहस नहस कर डाला था। किले के सभी समर्थ पुरुष लड़ाई में जूझकर मारे गए थे। सभी स्त्रियों ने जोहर व्रत करके अपने आप को अग्नि में जला डाला था। यदि मीरा उस समय तक किले में रहती तो वह भी सुरक्षित नहीं बच सकती थी, वह भी जीवित नहीं रहती।
अतः यह बात बहुत संभव लगती है कि रविदास जी उस समय में आसपास भी होंगे, विद्यमान होंगे, और इस विषय में भी संदेह नहीं किया जा सकता है कि मीरा जी जो थी वो रविदास जी की शिष्या थी, क्योंकि मीराबाई ने बार बार अपने पदों में रविदास जी को अपना गुरु कहा है। गुरु नानक जी का जन्मकाल 1469 ईस्वी में माना जाता है। यह प्रसिद्ध है कि वो 26 वर्ष की अवस्था में 1945 ईस्वी में अपना देशांतन प्रारंभ किया था उन्होंने, और 1998 में बनारस में उनकी भेंट रविदास जी से हुई थी। यदि इस भेंट की बात सत्य न भी हो तब भी इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गुरु नानक के समय तक रविदास जी की ख्याति जो थी वह पंजाब तक पहुंच चुकी थी। उनकी वाणी को लोकप्रियता प्राप्त हो चुकी थी और गुरु रविदास जी के 40 पदों का आदि ग्रंथ में संकलन किया गया था। गुरु रविदास जी की वाणी अत्यंत पवित्र मानी जाती थी। मीराबाई ने अपने पदों में कई जगह रविदास जी को अपने गुरु के रूप में बताया है। जैसे मीरा ने गोविंद मिलिया जी गुरु मिलिया रैदास, किसी पद में आपने लिखा है गुरु मिलिया माने रैदास नाम नहीं छोड़ू। फिर काशी नगर ना चौक मां माने गुरु मिलिया रैदास। अगला लिखती हैं रैदास संत मिले मोहि सतगुरु दीनी सुरत सहदानी। गुरु मिलिया रैदास दीनी ज्ञान की गुटकी। गुरु रैदास मिले मोहि पूरे दुर्ग से कलम भिड़ी। कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि इनकी भेंट जो है वह अयोध्या में हुई थी। इस तरह से मीरा जी के पदों में कई जगह अलग अलग पदों में यही इस बात का उल्लेख किया गया है कि रविदास जी उनके गुरु थे। 1584 भई चित्तौर महावीर जर्जर देह कंचन भई रवि रवि मिलियो शरीर। कहा जाता है कि इस दोहे के द्वारा रविदास जी की आयु 151 वर्ष की बताई गई थी और जिसमें उनकी मृत्यु चित्तौड़ में बताई थी। बेनी प्रसाद शर्मा जी ने रविदास जी की उम्र 128 वर्ष बताई है। ऐसे ही कुछ अलग अलग लोगों की, विद्वानों की, क्योंकि प्रमाणिकता पूरी 100% नहीं है तो उनकी मृत्यु के बारे में थोड़ा सा संदेह है कि किस वर्ष में हुई है। संत रविदास जी से जुड़ी रोचक जानकारियां मैं आपको अपने अगले वीडियो में दूंगी। आप सभी अवश्य देखिएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।